है बेबी डोल में सोना दे, है बेबी डोल में सोना दे, है बेबी डोल में सोना दे, है बेबी डोल में सोना दे। इस तरह घूर घूर के क्या देख रहे हो? पहले कभी लड़की नहीं देखी क्या? हाँ तो भाई कैसे हो आप सब। तो पिछले कुछ दिनों से एक नया रोला चल रहा है बिग फैन मैम वाला। अब तुम्हें पता है कि मैं बात करता हूँ सीधी, ना ही मैंने इस वीडियो में रजब खच की साइड लेनी है और ना ही इस लड़की की साइड लेनी है, बल्कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस तरह तुम लोगों को पागल बनाया जाता है। तो आज की हमारी कहानी शुरू होती है रजब खच से। एक तो मुझे ये नहीं समझ आती कि इस बंदे के साथ मसला क्या है। ये तो पैदा ही मनहूस हुआ है। ये बंदा इतना पनौती है, ये कोई भी काम करता है ये उसमें फंस जाता है। ये कोई परफ्यूम लॉन्च कर दे इसकी मंजी ठुक जाती है, ये शादी कर ले इसकी तलाक हो जाती है, ये शादी पे कोई गिफ्ट ले ले इसको जेल हो जाती है, ये मुल्क छोड़ के यूके चला जाए यूके वाले इसको भगा देते हैं, ये किसी को मैसेज करते हैं वो इसकी मंजी ठोक देता है। मुझे तो लगता है कि ये जितना पनौती है इसको अपने ऊपर से 2-3 काली कुकड़ियां बतानी चाहिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ जो इसके साथ कुकड़ फिर रहा होता है इसको ही बता दे, कम से कम कोई एक खच तो कम हो इस दुनिया से। मुझे क्यों तोड़ा? तो भाई होता ये है कि रजब भट्ट साहब जो कि इंतहाई सोफिस्टिकेटेड आदमी है, दूसरी दुनिया में इस दुनिया में तो नहीं है, ये एक इंस्टाग्रामर को मैसेज करता है जिसका नाम है लारैब मलिक। मलिक साहब को मैसेज आता है भट्टी साहब की तरफ से बिग फैन मैम का। असल में रजब भट्ट ने एक गाने की लिरिक्स को सीरियस ले लिया था, जो कि गाना है कि मलका ना ला यार ये बड़े लजपाल होने। और फिर मलिक साहब ने लारैब मलिक ने अपनी लजपाली तो दिखानी थी जिसकी कोई भी जरूरत नहीं थी। इनसे किसी ने नहीं पूछा कि कौन इनके डीएम में क्या बोल रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप काम कर रहे होते और बिला वजह, यानी कि आपने कुछ खाया भी नहीं होता, बिला वजह आपको पोटी आ जाती है। तो लारैब मलिक ने भी वही काम किया, इन्होंने बिला वजह स्क्रीनशॉट पोस्ट कर दिया। तो इन्होंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट किया जिसके शुरू में इन्होंने अपने पूरे इंस्टाग्राम की सबसे प्यारी तस्वीरें लगाई हैं। मुझे तो लगता है कि इन्होंने खास तौर पे अलग से मेकअप किया, खुद को तैयार किया ये पोस्ट करने के लिए, क्योंकि तुम्हें पता है कि इंस्टाग्राम चली ठरकियों पे रहा है। आज ठरकी खत्म हो जाए कल को इंस्टाग्राम भी खत्म हो जाएगा। पहली तस्वीर देखने के बाद ठरकियों ने बोला कि क्यूट तो है यार, चलो अगली तस्वीर भी देख लेते हैं, हम तो पैकेज इसीलिए लगाते हैं। सही पकड़े हैं। जैसे ही स्वाइप किया अगली तस्वीर में रजब भट्ट का मनहूस चेहरा आ गया, सारा मोशन टूट गया। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। अब इसमें रजब भट्ट ने मैसेज किया था बिग फैन मैम का। वो होता यह है कि ना रात को मर्दों से हार्मोन संभाले नहीं जा रहे होते, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। वो फिर ये नहीं देखता कि मेरा ब्लू टिक वाला अकाउंट है, ये मेरे मिलियन में फॉलोवर है, वो कहते जो बच्ची सामने आ रही है मैसेज करो। अब रजब भट्ट जो मर्जी बोले, लेकिन बात यह है कि भाई साहब घेरा डालना चाह रहे थे। अब लोंडा तो लोंडे को समझ सकता है, और आजकल के लोंडे पहले दाना डालते हैं, बिग फैन मैम, हाय ब्यूटीफुल, फला फला। तो भाई साहब ने ट्राई मारने की कोशिश तो की है, इसमें कोई शक नहीं है। इसको लगा था कि मैं मैसेज करूंगा, आगे से वो बोलेगी ओ माय गॉड रजब खच का मुझे मैसेज आ गया, फिर उसका रिप्लाई आएगा, वहां से बात शुरू होगी, और बात शुरू होती है तो आगे तक जाती है, समझ रहे हो? लंबी सड़क और ठरक इंसान को कहीं भी ले जाती है। रजब खच ने इस मिसाल को पूरा कायम करके दिखाया है। इसके बाद अगली स्लाइड में लड़की की और तस्वीर आती है, उससे अगली स्लाइड में और तस्वीर आती है, और 5वीं स्लाइड में ये होता है कि रजब खच साहब ब्लॉक लिस्ट में होते हैं। सही बताऊं तो लड़कों की जिंदगी यही है। देख लो भाई, हम लड़के ना हमारे साथ ऐसा ही होता है। तुम्हारा चाहे एक फॉलोवर है या चाहे तुम्हारे मिलियन फॉलोवर है, तुमने किसी न किसी लड़की की ब्लॉक लिस्ट में होना ही है। और इस सारी पोस्ट का कैप्शन था कि ऑलवेज एक्ट लाइक अ क्वीन, और साथ ही ये लिखा हुआ था कि विच वन इज योर फेवरेट स्लाइड, माइन इज 5th वन, यानी कि वही जिसमें इसने ब्लॉक किया हुआ है। अब इस कैप्शन से साफ पता लग रहा है कि बाजी को चाहिए थी अटेंशन। वैसे इनके 7 लाख फॉलोवर है, लेकिन इनको डीएम आते होंगे 14 लाख। हर लोंडा 2 बार ट्राई करता होगा, तो फिर इनको चाहिए कि ये अपनी हर पोस्ट में लोगों के डीएम लगाया करें। तो इनकी इस हरकत से और इस कैप्शन से यही लगता है कि इनको चाहिए थी अटेंशन, जो कि इनको टिका के मिली भी है। हर पोस्ट पे लाइक है 20,000, 30,000, इस पोस्ट पे लाइक है 2,67,000। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। तो मेरी नजर में ये बहुत ही अननेसेसरी हरकत थी। एक बंदा घटिया है, आप मानते हो, मैं मानता हूँ, दफा कराओ। उसके स्क्रीनशॉट पोस्ट करने का मतलब ये है कि इंटरनेट पे ड्रामा बनेगा, अटेंशन आएगी। अच्छा, अब जैसे ही स्क्रीनशॉट पोस्ट हुआ है, भट्ट साहब की तो फट के हाथ में आ गई है। भट्टी ने सोचा होगा कि ये मैंने जज्बात में आके क्या कर दिया है, ये तो अगली बंदी ने मेरी मंजी ठोक के रख दी है। इस पोस्ट को लगे हुए 6 दिन हो गए, और 6 दिन से वो बंदा यही कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि भाई मेरी ऐसी वैसी नियत ही नहीं थी। वो कन्विंस करने के चक्कर में चुतिया हो गया है। वो लोगों के डीएम उठा उठा के दिखा रहे कि देखो इसने इसको भी मैसेज किया हुआ है, इसको भी मैसेज किया हुआ है। अब इनको मैसेज करने की रियल वजह क्या थी? हमारा जो चल रहा है ना आईसीएल, अच्छा सार्केस्टिक वे में कहा था बिग फैन मैम, अदरवाइज क्या है फैन वाला। अल्लाह की कसम मैं जेब चाड़ा ना तो तेरे 6-7 निकलती हैं। आईसीएल आ रहा है, ठीक है, हमें उसके लिए चाहिए भाईजान 8 के 9 लड़कियां। जितनी टीमें हैं ना, जितनी टीमें हैं उतनी ही लड़कियां चाहिए। अच्छा, बेसिकली इसके पास रीजन ये है कि भाई मुझे कोई प्रमोशन वगैरह करवानी थी अपने ईसीएल वगैरह की, तो मैंने इसीलिए मैसेज किया था। और ये भी कि हमारी पहले भी बात हो चुकी है, यानी कि ये नॉर्मल है। और साथ ही नदीम नानी वाले के मैसेज सुनवा रहा था कि देखो उसने मुझे बोला मैं अपने प्रमोशन के लिए इसको मैसेज करूं। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਐਜ਼ ਅ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਲਾਵੇਂ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਡਿਸੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗ ਹੈ ਨਾ ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। खैर ये वॉइस नोट वाली तो सारी कहानी लग रही थी। इसने नानी वाले को बोला होगा कि यार तू मुझे वॉइस नोट कर दे, मैं चला देता हूँ, क्योंकि इसने कोई भी डेट वगैरह नहीं दिखाई। दूसरी बात ये भी है कि अगर किसी भी इन्फ्लुएंसर को प्रमोशन के लिए मैसेज करते हैं तो वो इस तरह नहीं करते। वही बात है ना कि इतने ज्यादा फॉलोअर्स आ गए हैं, लेकिन तमीज इसको फिर भी नहीं आई। फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। और तीसरी बात ये है कि ये कहते हैं कि मेरी पहले भी बात हो चुकी है, तो यानी हमारे लिए तो नॉर्मल है मैसेज करना। जबकि वो लड़की कहती है कि भाई हमारी तो कभी बात ही नहीं हुई, मैं तो इसके मुंह नहीं लगना चाहती। स्टैंडर्ड इतना कम नहीं हुआ मेरा जो मैं उनसे बात करती। गजब बेइज्जती है।
और इसका प्रूफ दोनों के पास नहीं है। तो तुम लोग मुझे बताओ कि दोनों में से झूठ कौन बोल रहा है, या फिर यहाँ पे भी बिक गई है गवर्नमेंट वाला सीन है, ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। ये बिक गई है गवर्नमेंट। ये लारेब मलिक सलमान को मैसेज किया हुआ, ठीक है, ये मनु एक्सपोज करेंगे। ये तो बावला ही हो गया, सीधी पूछो तो केला ही खा गया है। अपने दोस्तों के साथ उसकी चैट निकाल के दिखा रहा है कि देखो इसने उसको भी मैसेज किया हुआ है। देखो ये बात किसी हद तक ठीक है कि कंटेंट क्रिएटर आपस में राब्ते में होते हैं, और ये जो कंटेंट क्रिएटर्स के आपस में कनेक्शन बनते हैं ना, ये भी इसी तरह ही बनते हैं। स्टोरी का रिप्लाई कर दिया, फॉलो कर लिया, फॉलो बैक कर लिया, या फिर किसी कैंपेन में साथ हो गए तो कनेक्शन बन गया। बस अब ये नहीं पता कि रजब खच ने किस नियत से मैसेज किया था। अगर प्रमोशन करवानी थी तो ऑब्वियसली उसका ये तरीका प्रोफेशनल नहीं है, और इसने चवल मारी तो अगली ने इससे बढ़ के चवल मारी है। आप एक बंदे को पसंद नहीं करते तो आप उसको इग्नोर करते हो, ब्लॉक करते हो, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोज करना भी है तो स्टोरी लगा देते हो। लेकिन बाजी ने बोला कि मैं अपनी 4 तस्वीरों के बीच में स्क्रीनशॉट डालूंगी ताकि तुम क्या टेंशन आए। अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं बात कर रही हूँ क्योंकि रजब भाई को मेरी बात बहुत बुरी लग गई है। खुदा का वास्ता ये जो स्क्रिप्ट है ना, इसको चेंज कर लो कि मैं बात नहीं करना चाह रही थी लेकिन मुझे बात करनी पड़ रही है। मैं वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था लेकिन मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है। कुछ 6 साल हो गए एक ही स्क्रिप्ट चल रहा है। असल में जो लोग वीडियो के शुरू में ये बात कर देते हैं ना कि हम वीडियो बनाना नहीं चाह रहे थे लेकिन बनानी पड़ रही है, असल में वही वीडियो बनाना चाह रहे होते हैं। एक दिन एक गाड़ी लेके अगला पूरा हफ्ता उस पर व्लॉगिंग नहीं कर सकती, मुझसे शो ऑफ नहीं होती। आपका तो खानदान पलता इस चीज पे है, मेरा ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। वैसे मैं भी फैमिली व्लॉगिंग को पसंद नहीं करता, तुम लोगों को पता ही है। लेकिन बीबी तुम्हारा भी लिपसिंग के अलावा कोई कंटेंट है ही नहीं। इनका पूरा टिकटॉक अकाउंट लिपसिंग से भरा पड़ा है। तो इस तरह बात ना करो कि जैसे आपका कंटेंट बहुत प्रीमियम है और उसका बहुत घटिया है। उसका बहुत घटिया है लेकिन आपका भी घटिया ही है। व्लॉगिंग जितनी भी घटिया हो लेकिन लिपसिंग वीडियो से ज्यादा ही मेहनत लगती है। आजकल हर बंदे की नजर में उसका कंटेंट अच्छा है लेकिन बाकी सारे चवल हैं। जब आप किसी को पिच करते हो ना किसी कैंपेन के लिए, तो इस तरह से मैसेज नहीं किए जाते। अगर मुझे फेम ही चाहिए होता ना, मैं जब से ये बात हुई है उसके बाद 5-6 पॉडकास्ट कर चुकी होती। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। ये बात ठीक है कि प्रमोशन के लिए बात करने का ये तरीका नहीं होता, और वो नानी वाले की भी गेड़ी लग रही है, वो सारी कहानी लग रही है। लेकिन ये क्या बात हुई कि मैं चाहती तो मैं 5-6 पॉडकास्ट दे देती। ना ही आप इतनी फेमस हो ना ही वो इतना फेमस है कि एक मैसेज पे कोई 5-6 पॉडकास्ट चल जाए। उस पे घटिया से घटिया पॉडकास्टर भी एक मैसेज पे 1.5 घंटे की पॉडकास्ट नहीं कर सकता भाई। जितनी एक मैसेज पे रीच आ सकती थी वो आपको आ चुकी है। अब ये अलग बात है कि वो मैसेज भी एक चवल बंदे का था और आपने भी ब्लंडर ही मारा है। 5 मेरे जैसे खरीदेंगे। मेरी जो 1 महीने की इनकम है ना बेटा जी, वो आप पूरे साल में भी नहीं बनाते होंगे। ठीक है, ये देख ले, मैं साथ लगा रही हूँ। रजब बट वो बंदा जिसने हमेशा अपनी जुबान की वजह से मार खाई है। ये अगर कहीं पे सही भी होगा ना तो इसकी अकड़ इसको मरवा जाती है। अपनी क्लैरिफिकेशन वीडियो में भी ये अननेसेसरी गालियां दे रहा है, और ये बात भी कि अगर मैं जेब खंगालूंगा तो तुम्हारी जैसी 5-7 निकल आएंगी। तो भाई तू कोई जेफरी एप्स्टाइन लगा हुआ है, मतलब कि जो भी बात करनी अकड़ के साथ करनी और चवल मार देनी। ये तो टट्टी है। अब अगली बात आती है लारेब मलिक की इनकम पे। बाजी ने अपने ट्रेडिंग अकाउंट का स्क्रीनशॉट अटैच किया जिसमें $1 मिलियन का प्रॉफिट है 1 महीने में। मतलब कि सारे ट्रेडर्स को ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए। अगर आपका $1 मिलियन का प्रॉफिट होता ना 1 मंथ का, तो आप टिकटॉक पे लिपसिंग वीडियोस ना बना रही होती, या आप किसी यूट्यूब पे डीएम पोस्ट ना कर रही होती, क्योंकि जो बंदा इतना कमा रहा होता है उसके पास इन चीजों का टाइम ही नहीं होता। तो ये तो आपने कोई HD4 के पूजा मार दी है। इनसे मिलिए, ये है लारेब मलिक ट्रेडर जो कि 1 महीने में $1 मिलियन का प्रॉफिट जनरेट करती है, लेकिन फिर भी टिकटॉक पे लिपसिंग वीडियोस बनाती हैं। मुझे 1 महीने में $1 मिलियन का सिर्फ 1% भी आना शुरू हो जाए ना प्रॉफिट की सूरत में, तो मैंने यूट्यूब टिकटॉक क्या, मैंने तो पाकिस्तान ही छोड़ देना है। और ये लारेब मलिक $1 मिलियन कमाने के बाद भी टिकटॉक पे इस तरह की वीडियोस पोस्ट कर रही है। मत दिखाओ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। ऐसी पत्नी गई बाहर, निकल जाओ कमरे से। मुझे तो लगता है कि इनको खुद भी नहीं पता चला कि इन्होंने जो स्क्रीनशॉट लगाया वो $1 मिलियन का है, और ट्रेडिंग का तो इनको कख नहीं पता होना। और अगर आपको भी नहीं पता तो मैं हूं ना आपको बताने के लिए। ये मेरा दूसरा चैनल है जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है। इस पे मैं ट्रेडिंग बेसिक टू एडवांस सिखा रहा हूँ, और इसके अलावा मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी भी है जिसमें मेरे साथ 700 बंदा ट्रेड करता है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई उसकी कॉस्ट नहीं है। उसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है। तुम लोग अगर ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो तो उसको ज्वाइन कर लो। बाकी जो लोग वहाँ पे पहले से ट्रेड कर रहे हैं उनके जो रिव्यूज है वो मैं तुम्हें स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, और जो यूट्यूब पे कोर्स अपलोड हो रहा है ट्रेडिंग का वो भी फ्री है, और ये कम्युनिटी भी फ्री है। तो अगर तुम्हें कोई भी साइकोलॉजी में इशू आ रहा है, तुम अकेले ट्रेड करते हो, कोई साथ ट्रेड करने वाला नहीं है, या फिर अगर तुम नए हो तुम्हें पता ही नहीं है कि ट्रेडिंग कहां से स्टार्ट करते हैं, ये सब तुम्हें मेरे चैनल पे और कम्युनिटी में मिल जाएगा। कम्युनिटी को ज्वाइन कर लो, एक आध हफ्ता देखो कि क्या चल रहा है। आई एम श्योर कि तुम्हें वैल्यू मिलेगी। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज काफी टाइम बाद हम इस वीडियो पे लाइक एम रख रहे हैं, जो कि रख रहे हैं 5000 लाइक्स का। तो ये लाइक एम तुम लोगों ने पूरा करवाना है। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।